हुई है, क्योंकि ये जो पिच है वो, क्योंकि पहला मैच है इस सीज़न का, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रोल हुई है। वो बाउंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। जनरली हम देखते हैं कि चेन्नई में जब गेंदबाजी होती है तो ज़्यादातर आप कटर्स का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजों को नज़र आते हैं, लेकिन मुस्तफिजुर ने जो सारी विकेटें ली हैं वो तो अच्छा खेलते ही हैं, लेकिन स्पिनर के खिलाफ भी इनका जो रेंज है स्पेशली लेग साइड में बढ़िया है। स्वीप शॉट आप उनको देख सकते हैं, मिड विकेट से लेकर फाइन लेग तक वो स्वीप खेल सकते हैं। वो उनकी एक यूएसपी रही है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने की है वो पेस बॉलरों के खिलाफ, स्पेशली आप जो बात करते हैं डेथ ओवरों में, वो एक उन्होंने अपने तरकश में वो तीर डाला हुआ है। बिल्कुल, ये जो वाइड की हम बात कर रहे थे, मुझे लगा यहाँ से देख के कि शायद वो ना पिच के भी बाहर गिरा है, लेकिन हल्का सा पिच पे गिरा, नहीं तो अगर पिच के बाहर गिरता तो वाइड नहीं होता, वो नो बॉल दिया जाता। अच्छा डिसीजन यहाँ पर। स्लोअर बॉल, लेकिन कहीं बेहतर वो लेंथ और ट्रेजेक्ट्री रही थी। किस तरीके से ये अर्शतकीय साझेदारी रही है महत्वपूर्ण 37 गेंदों में, जो अर्शतकीय साझेदारी, मुश्किल समय पे दोनों बल्लेबाजों ने उस जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। जी बिल्कुल, यही चाहते हैं ना आपके जो प्रमुख गेंदबाज बल्लेबाज है, माफ कीजिए, वो इस तरीके की पारी खेले जब जरूरत हो। अगर ये पारी की बात करें तो जो स्थिति थी बहुत ही गंभीर थी, वहां से टीम को बाहर निकाला, एक थोड़ा सा रे ऑफ होप कह सकते हैं आप, उस तरीके का मिला यहाँ पे आरसीबी को। क्योंकि अगर विकेट वहां गिर जाती, ये पार्टनरशिप ना बुनी जाती, तो मुझे लगता है 150 भी उनके लिए बहुत दूर थी। अनुज रावत, स्लॉट वाली गेंद थी और बड़ा विशाल छक्का। इस ओवर का ये दूसरा छक्का। 170 के करीब पहुंचना है तो ऐसे बड़े बड़े ओवर चाहिए आपको। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर अनुज रावत का। लेंथ गेंद थी, मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बाउंस है तो आप थ्रू द लाइन मार सकते हैं, और वही किया अनुज रावत ने। और जब हम प्रैक्टिस देख रहे थे तभी भी बहुत सारे ऐसे लंबे शॉट्स मारे थे अनुज रावत ने। 91 मीटर की ये बड़ी हिट यहाँ पर अनुज रावत के बल्ले से। ये रन्स की बहुत आवश्यकता थी यहाँ पर, और है भी। जो हम बात करें, अगर ये 11 रन प्रति ओवर जाएंगे तो 100, दिनेश कार्तिक तो रनआउट का मौका तो बनता रहेगा, वो गेम चलता रहता है, ऐसा है, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए जिस तरीके की दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो एक मौका जरूर है जहां दिनेश कार्तिक अपना विकेट खो सकते हैं। वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कभी कभी निर्णय लेने में, कभी कभी थोड़ा सा जल्दबाजी भी कर जाते हैं। इसीलिए काफ़ी बार आप देखते हैं कि वो जब भागते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं लगते हैं। सच बोल दीजिए, फंस जाते हैं, उतावलापन, स्ट्राइक जल्दी चाहिए प्रज्ञाना। इनक्रेडिबल बल्लेबाजी भाई अनुज रावत, जिस तरीके से इस ओवर का ये तीसरा छक्का, और ये पिछले वाले से बेहतर था। लाइन को पिक किया, लेंथ को पिक किया, सटीक टाइमिंग। जी बिल्कुल, कोई संदेह नहीं, जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं यहाँ पे रावत। देखिए जितना समय, और हम कह रहे हैं ट्रांजिशन वाला सीजन है ये यहाँ पे कप्तान बदल चुके हैं, अब अनुभव की बात नहीं है, अब युवा की बात है, और वो अनुज ने काम कर दिखाया है। 24 गेंदे 48 रन्स, चौका कार्तिक के खाते में, ये वाला 33 पे पहुंच गए हैं। 162 पे 5 आरसीबी। ये दोनों बल्लेबाज आरसीबी को मजबूत स्थिति में ले जाते हुए, जैसे संपर्क चाहिए था वैसे हुआ नहीं, लेकिन जब पैर पे ऐसे गेंद आती है तो फिर इस फॉर्मेट में ये फ्री हिट की तरह ही है। फील्डर आप आगे रखो तो वहां से चौका जाता है। यहाँ पर मुस्तफिजुर ने फील्डर पीछे रखा हुआ था, फिर भी चौका आप रोक नहीं सकते। दिनेश कार्तिक फ्लाइंग मोड ऑन कर लेते हैं आखिरी के 2 ओवर्स में। 2022 से देखें तो 223 के स्ट्राइक रेट से चले हैं।
फील्ड जिस तरीके की जमाई है तो फिर पैरों पे गेंद डालेंगे। बाउंसर्स अलाउड है, बाउंसर्स अलाउड है, इसका बहुत लाभ उठाने वाले हैं। अब वाइड और नो बॉल आप चेक भी तो कर सकते हैं। Ball is clearly above the head eye at the popping crease. Yes, clearly above the head eye. I'll go back to Khalid on field. Khalid, it's a wide above the head. It's a wide above the head. You're on screen. Signal a wide. ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। एक तो आप अपनी वाइड को रिव्यू कर सकते हैं, दूसरा अभी स्मार्ट रिव्यूज आ गए हैं। अब ना वो डायरेक्टर से नहीं पूछते ये वाला दिखाओ फिर कुछ और तैयार करो, कहते हैं हमारे पास सारी स्क्रीन्स अवेलेबल हैं, तो थर्ड अंपायर खुद ही कर लेता है जो करना होता है। ये भी सही है। और दिनेश कार्तिक ने भी अच्छा किया ना रिव्यू लेके। बिल्कुल इस स्थिति में जानते हैं कि अभी यहाँ पर विकेट का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, वो कठिन समय निकल गया है। आपके रिव्यू आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। धोनी तो वैसे खुद रिव्यू भी नहीं ले पाएंगे ना, अब तो पूछना पड़ेगा कप्तान को। 19 समाप्त। वरुण सुना क्या? ड्रीम 11 के 41 रन आए हैं लास्ट 12 गेंदों में। आखिरी ओवर, पांडे जी वाइड गेंद से शुरुआत। पीपी जहां के खड़े थे वहां से यहां तक पहुंचे हैं। एक फैन पोल भी चल रहा है कि कैन आरसीबी विन द मेडन टाटा आईपीएल दिस ईयर। पीपी यस या नो, क्या लगता है? ये तो अभी बहुत जल्दी शुरुआत है कि अभी से बताना कि क्या आईपीएल जीत सकता है कि नहीं। आरसीबी ज़रूर जीत सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो 10 की 10 टीमें खेल रही है उसमें से कोई भी जीत सकता है, क्योंकि अभी तो पहला मैच है। लेकिन अच्छा कमबैक किया है आकाश लायक यहाँ पर। एक पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत थी, नहीं तो रन्स बनते नहीं। दिनेश कार्तिक ने फिर से रिव्यू ले लिया। इस बार तो चल के आए थे, ऐसा लग रहा है कि तीसरा अंपायर इनकी मदद करेगा नहीं। स्मार्ट रिव्यू है पर अंपायर भी Play स्मार्ट। review for wide not given. I'll have the front on piece. Okay, just roll back, roll back. Yes, batter has significantly moved across to the offside. Keep it going. Okay, ball is within the reach. Thank you. I'll go back to Viru on field. Viru, fair delivery. It's a fair delivery. पहली वाइड थी, दूसरी डॉट गेंद। अब 5 गेंदें बची हैं। ये भी आइडेंटिकल है, ये पिछली वाली गेंद को कट कॉपी और पेस्ट किया है यहाँ पर। ओनली डिफरेंस की स्मार्ट रिव्यू नहीं ले रहे अभी। ले लिया, चलो ये तो सच्ची में कट कॉपी पेस्ट है। Wide not given. Again, I'll have the front on piece. Okay, batter has significantly moved towards the offside. Keep it going now. Keep it going. Okay, just go back one frame. Go back, rock and roll. Rock and roll. Yes, batter significantly moved across to the offside. Keep it going now. Yeah, it's a fair delivery. Thank you. I'll go back to Viru on field. Ball was within the reach. Viru, it's a fair delivery. Fair delivery. सब कुछ वैसा ही हुआ है जो पिछली गेंद पे हुआ था। पहला हैट्रिक हो जाए, तीसरी गेंद लगातार वही। ये वाइड है, ये वाइड है, ये पक्की दी जाएगी। वैसे हैट्रिक होने का चांस कम ही था ना, क्योंकि रिव्यू खत्म हो गया आरसीबी के। वो हैट्रिक दिनेश कार्तिक तो नहीं कर पाते, लेकिन इस बार समझदारी दिखाई कि वो वहाँ से हिले नहीं, अपने स्टांस को बिल्कुल जहाँ पे था उसी जगह पे रखा, ज़्यादा
साइड ऑफ स्टंप जाने की कोशिश नहीं की। ये 4 रन जरूर मिलेंगे, नहीं। पीपीए दुनिया में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो ऑफ स्टंप के बाहर की ऑलमोस्ट वाइड गेंद को फाइन लेग में मार दे रहे हैं। कीपर के लेफ्ट से गेंद को निकालना जी बिल्कुल, वो भी उन्होंने चौंका दिया महेंद्र सिंह धोनी को वहाँ पर। ये देखिए कोशिश थी, उनको पता था गेंद वहाँ पे होनी है, लेकिन वो मारना चाह रहे थे थर्ड मैन के फील्डर के ऊपर से, लेकिन यही करे ये मारा नहीं है, ये लग गया आकाश। ये इसको पता नहीं कौन सा शॉट चाहिए, वो आप ही बता सकते हैं। नाम देने में आप माहिर है शॉट्स के। ये दिनेश का विशेष शॉट है, पर मैं नाम अच्छे से सोच के दूंगा, क्योंकि ये एक बार ही लगेगा, इसके बाद दोबारा लगेगा नहीं शॉट। ये हो चुका है, बीत गया, आपने इतिहास को बनते देख लिया है, अब ना होगा। यहां पे अब क्या फील्डिंग टीम रिव्यू लेगी? नहीं पीपी 2 गेंदें बची हैं, रावत का 50 होगा या नहीं होगा? जल्दी जी बिल्कुल होगा, जिस तरह से बल्लेबाजी करी है, अब स्लो रन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और 50 डिज़र्व करते हैं आकाश और जायक। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी है, टीम मुश्किल में थी और वहाँ आके शुरुआत में थोड़े फुल टॉस गेंदें, लेकिन अपने आप को संभाला, अच्छी पोजीशंस में आ रहे थे, पेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। ये वाइड होगी। पीपी नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच गए हैं और ये वाइड गेंद है और जिस तरह के शॉट्स खेले यहाँ पर, इस पिच पर वो बाउंस था, फुल टॉस का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, पेस का भी अच्छा इस्तेमाल किया और पता चला कि अगर स्लो रन डाल रहे हैं तो कदमों का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल, सही एरियाज में शॉट्स खेले। कमाल की बल्लेबाजी अंडर प्रेशर। अब 2 गेंदें बची हैं, फिर वाइड यॉर्कर होगी। ये स्लोअर वन, बाहरी किनारा, गैप में गेंद और जीत गई है रेस, यानी कि स्ट्राइक अभी नहीं आने वाली है रावत के पास। 173 पे पहुंच गया है आरसीबी का स्कोर, 25 गेंदों में 38 पे पहुंच गए हैं दिनेश कार्तिक। बिल्कुल ये स्लोअर वन गेंद थी, थर्ड मैन का फील्डर ऊपर था, वो कोशिश थी मिड ऑफ के ऊपर से मारे, लेकिन इस समय पे तो जहाँ पे भी रन आएंगे वहाँ पे लेंगे। लेकिन आकाश आपने कहा कि स्ट्राइक नहीं आने वाली, स्ट्राइक आ सकती है अगर वाइड डाले तुषार देशपांडे और बाय का वो 1 रन मिल जाए, क्योंकि लगातार कोशिश तो वही है, जिस तरह की फील्ड लगाई है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ही डालेंगे तो उसमें वाइड हो भी सकता है, लेकिन दिनेश कार्तिक ऑफ स्टंप के बहुत बाहर खड़े हैं। प्ले में रनआउट का चांस कर दिया है भाई, माही है तो फिर मुमकिन है, उनके हाथ से रन भागने का, चुराने का कर रहे थे प्रयास। ये कोतवाल है, पकड़ लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी मिस नहीं करते, ये अच्छी गेंद थी वहां पर, तो यॉर्कर का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी लेंथ मिस जरूर करी थी, लेकिन धोनी चौकर ने रहे, अच्छा कमबैक किया यहाँ पर तुषार देशपांडे में, लेकिन अनुज रावत 48 रन बनाकर रन आउट हुए, लेकिन एक अच्छी पारी खेले का, अच्छी सिचुएशन में लाके रखा है अपनी टीम को, 173 पर पहुंचा है रॉयल चैलेंजर्स को। आखिरी 5 ओवर में 71 बने, जिसमें से 50 आखिरी 3 में आए, लेकिन उसमें से भी आखिरी ओवर में मात्र 9। तो तुषार देशपांडे का सही हुआ कमबैक, 173 पर 6 है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। शुरुआत बड़ी कमाल की थी।